जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मेटर बोलते हैं या उसको सब्सटेंस भी बोल देते हैं। तो पदार्थ को इंग्लिश में मेटर या सब्सटेंस भी बोलते हैं। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन उठा है कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे तथा जिसमें भार हो, पदार्थ कहलाता है। ये तो आपका डिफिनेशन है, बुक में भी मिल जाएगा लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने जब टीचर से आए तो हमें समझने की जरूरत है, ताकि समझते हैं ये डिफिनेशन कहना क्या चाहता है। देखिए, स्थान घेरे, स्थान मतलब कि जगह घेरे, कोई ना कोई है तो अपना कुछ ना कुछ जगह घेरता है। जैसे आप ही बेंच पर बैठे हैं तो बेंच पर जगह घेरे ना जी। तो देखिए, स्थान घेरे मतलब जगह, कुछ ना कुछ जगह हर एक चीज़ लेता है। तो स्थान घेरे, अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, वो चाहेगा कि रुका है तो रुके रहे, चल रहे तो चले, जो स्टेज में उसी स्टेज में रहना चाहेगा। जैसे कि आप घर में बेंच रख देते हैं तो बेंच रुक नहीं रहता है ना, या तो कुछ भी घर में रख दिए तो वहीं रुका रहता है ना, कि चल के बाहर चले जाता है, नहीं जाता है, जहाँ रहता है वहीं रुका रहता है। क्योंकि पदार्थ अवरोध उत्पन्न करती है। और जिसमें भार, देखिए ये मार्कर भी है ना, तो इसमें भी कुछ ना कुछ भार है। हम यहाँ पे रख देते, देखिए स्थान इतना जो घेर लिया, अभी चाहेगा कि हम यहीं रहें जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं, या कोई गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा नहीं। अब देखिए, इसमें कुछ ना कुछ भार है, समझ में आया। अब समझ गए होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ उसे कहेंगे जो जिसमें स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं पदार्थ को। पदार्थ को हम लोग दो भाग में सबसे पहले बांटे, एक फिजिकली आधार पर, दूसरा केमिकल आधार पर, यानी भौतिक के आधार पर और रसायन के आधार पर। आज हम आपको केवल भौतिक के आधार वाला पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको रसायन के आधार पर बता देंगे। देखिए, भौतिकी आधार यानी फिजिकल आधार पर हम पदार्थ को ऐसे 5 भाग में बांटेगा कि मुख्य रूप से 3 ही भाग आप लोग को पढ़ना रहता है। क्योंकि ये 2 भाग जो है, लास्ट वाला 2 भाग, ये हम लोग का काम का नहीं, वैज्ञानिक के काम का, हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन पूछेगा पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। लेकिन मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 ही भाग में है। देखिए, पहला भाग है जिसका नाम है सॉलिड, जिसको इंग्लिश होता है ठोस। दूसरा भाग उसका नाम है द्रव, जिसका इंग्लिश होता है लिक्विड। तीसरा का नाम है गैस, इंग्लिश भी गैस ही होता है। चौथा का नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा नाम ही होता है इंग्लिश दोनों में। पांचवा जो है बोस एंड स्टील कंडेंसेट, ये इंग्लिश हिंदी दोनों है। देखिए, हम लोग को जो पढ़ना है ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ये दोनों के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है। देखिए, ठोस, अब यहाँ सवाल उठा है ठोस किसे कहते हैं। आखिर ये बांटा गया होगा तो कोई ना कोई आधार पर वैज्ञानिक लोग ने बांटे होंगे, तभी हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। तो उस बात को पकड़ते हैं किस आधार पर अलग बांटा गया। देखिए, ठोस के अंदर देखा गया कि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब वैल्यू और शेप दोनों फिक्स होता है। किसका? ठोस का। ऐसा देखा गया पदार्थ के अंदर कि कोई चीज़ ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन भी फिक्स है और आकार भी फिक्स है, कहीं भी रख देने बदल नहीं रहा है, तो उसे हम लोग ठोस बोलते हैं। क्या बोले? ठोस। जैसे देखिए मार्कर, मार्कर देखिए जिस शेप में दिख रहा है उसी शेप में रहेगा ना, हम कैसे करके बदल सकते हैं नहीं, कहीं भी रख देंगे यही शेप में रहेगा। कुछों में कटोरा में भर दो, कहीं छिपा पर रख दें या बेंच पर रख दें, बोर्ड पर ऐसे रखें, ये यही शेप में दिखेगा। और जितना जगह यहाँ घेरा उतना ही जगह सब लोग घेरेगा। यानी कि देखिए, आयतन मतलब जगह घेरा कितना घेरा, तो जितना जगह यहाँ घेरा था बेंच पे भी उतना ही जगह मार्कर घेरेगा। यानी कि हम ये बात तो क्लियर हो गया कि जिसका आयतन और आकार निश्चित रहेगा उसको हम नाम देंगे ठोस। क्या नाम देंगे? ठोस। दूसरा है द्रव। द्रव के अंदर गुण क्या देखने को मिला? द्रव के अंदर देखने को मिला कि देखिए, इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। जैसे कि पानी, पानी अब अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी बोतल में रखिएगा तो बोतल के शेप के आकार के दिखेगा, लेकिन पानी 1 ही लीटर रहेगा। उसी पानी को आप ले जाकर थरिया में पलट दीजिए या तो बाल्टी में पलट दीजिए, कहीं भी 1 लीटर पानी के पलट दीजिएगा तो पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, उस बाल्टी में भी 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन शेप उसका बदल जाएगा, आकार उसका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
यानी कि हम कह सकते हैं द्रव के आकार जो होता है अनिश्चित होता है, मतलब आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो होता है उसका निश्चित होता है, क्योंकि 1 लीटर पानी बोतल में भी 1 ही लीटर था और बाल्टी में भी 1 ही लीटर था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो उसको हम बोलते हैं द्रव। अब देखिए तीसरा भाग हम देखते हैं गैस के बारे में। गैस कहता है कि देखिए मेरा आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कि देखिए आप अगर गैस भरते होंगे तो गैस एक से दूसरे में पलटते होंगे तो कुछ ना कुछ गैस की में तोड़िएगा तो कमी आ जाएगा, उसका आकार भी मान लीजिए एक लंबा सिलेंडर है फिर चौड़ा सिलेंडर भर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका देखिए जैसे गुब्बारा में भर दिए तो उसका आकार अलग है, अगर इसे सिलेंडर में भर दिए तो उसका आकार अलग हो जाएगा और कुछ न कुछ वजन में भी कमी आ जाता है। तो गैस का आयतन और आकार दोनों घट जाता है, ठीक ना, उसका कुछ न कुछ आयतन भी कमी गैस में देखने को मिलता है। जो चौथा पर स्टेज है उसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन दोनों है, वैज्ञानिक के पढ़ने के लिए हम लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन बता देते हैं हम लोग को। प्लाज्मा पदार्थ का चौथी, अगर प्लाज्मा के बारे में लिखने आ जाए तो आप लिखिएगा प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है। ये न सॉलिड में रहता है न लिक्विड अवस्था में रहता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और ये सूर्य और तारा मतलब स्टार उसमें ईंधन जो रहता है वो भी प्लाज्मा स्टेज में रहता है। पांचवा जो है उसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ, इसके बारे में अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप लिखिएगा बोस-आइंस्टीन पदार्थ का पांचवा स्टेज है। ये न सॉलिड में रहता है न लिक्विड में रहता है न प्लाज्मा, इसका एक अलग ही स्टेज है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा करने का मिलता है, कोई भी पार्टिकल को बहुत ज़्यादा ठंडा कीजिएगा तब ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनेगा। प्लाज्मा जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म करने को होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा करने को होता है। इसका खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। ये तो खोज कर दिए थे लेकिन इनका सहायता किए थे, ये नोबेल सब लोग पेपर को छापने में सहायता किए थे आइंस्टीन, इसलिए इनका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दोनों को मिलकर इसका नाम रखा गया है। ये देखिए ऐसा ही पार्टिकल होता है कि आप गिलास में इसको रखिएगा तो बाहर निकल कर छिले रहेगा, गिलास में नहीं रहता है। ये एक अलग ही स्टेज है। आप लोग अभी पांचों के बारे में समझ में आगे आप बढ़ सकते हैं। बेसिक अंतर देखिए ठोस के अंदर देखा कि देखिए तीनों पांच जितने भी मेन तो तीन हैं, ठोस द्रव गैस, ये तीनों मेन है। तो हम मेन ये तीनों के बारे में जान रखेंगे। देखिए अगर डेंसिटी की बात किया जाए, डेंसिटी का अगर देहाती भाषा में समझिए ना, अपना बोलचाल की भाषा में, तो डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, कि कौन कितना घना है या कौन कितना भारी है। जे जितना भारी है जे घना रहे उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा हो। तो बताइए ठोस तो बहुत घना होता है और भारी भी होता है, जैसे लोहा और पानी दोनों में देखा जाए तो लोहा घना हो जाता है, भारी भी हो जाता है। तो देखिए ठोस का डेंसिटी ज़्यादा होगा, द्रव का थोड़ा ठोस से कम होगा, गैस का एकदम में कम होगा डेंसिटी। देखिए गैस सगरो है फिर भी हम उठा रहे हैं ना, गैस तो पूरा वायुमंडल में लेकिन उठा रहे हैं क्योंकि उसका डेंसिटी लो है। तो ये देखिए ज़्यादा डेंसिटी ठोस का होगा, उससे कम द्रव का होगा, सबसे कम गैस का होगा। दूसरा पॉइंट है आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल को इंग्लिश में इंटरनल फोर्स बोलते हैं। देखिए हाँ ये बात आप लोगों को पता होगा, जितने पदार्थ हैं छोटे छोटे पार्टिकल से अणु से मिलकर बने होते हैं। तो हर एक अणु बताइए, ये तो देखिए इसका अणु भाग नहीं रहा है, लेकिन दोनों कोई ना कोई होगा, कोई तो बल होगा जो इसको पकड़ कर रख लिया होगा। तो देखिए अणुओं के बीच लगने वाली बल को आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ये बल क्या करता है ना, अणु को भागने नहीं देता, बांध के रखने रहता है, तो उसको बल को हम क्या बोलते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। देखिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, द्रव को उससे कम होता है, गैस से कम होता है, सबसे कम होता है। तीसरा पॉइंट है प्रसारण। प्रसारण में तो समझिए अपनी भाषा में मतलब फैलने वाला। देखिए गैस का सबसे ज़्यादा फैलाव होता है, द्रव का उससे कम होता है, ठोस से एकदम कम। देखिए गैस के कैसे ज़्यादा भी यहाँ पर समझिए, गैस किचन में लीक होता है लेकिन आप बाहर रूम में भी रहते हैं समझ जाते हैं अरे गैस लीक है, वहाँ मौके पे समझ जाते हैं ना। यह क्यों? क्योंकि गैस के अंदर प्रसारण का गुण पाया जाता है, इसी कारण हम लोग समझ जाते हैं। देखिए चौथा है गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस की होती है। देखिए किचन में लीक हुआ लेकिन बताओ चल के तुम्हारे नाक के पास आया ना, तो
सबसे ज़्यादा गैस चल के आती है। पानी गिरा दीजिएगा कीचड़ में तो बाहर ही आएगा, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन गैस बहुत जल्दी आ जाता है। तो गतिज ऊर्जा गैस का ज़्यादा होता है। या तो कोई सेंट मार के गुजरेगा, पूरा महका देगा, तो मारेगा तो एकदम दिमाग हिला देगा, मार कैसे जाएगा सेंट कोई। तो देखिए कोई कोई नहाएगा नहीं तो एकदम महकेगा बेजाय, क्योंकि उसके अंदर से निकल रहा है, जब पसीना निकल रहा है उसका हवा टच होकर गैस उससे बाहर जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गैस का गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है। द्रव का थोड़ा गैस के तुलना में कम होता है, ठोस के एकदम में कम होता है। आंतराणविक स्थान, देखिए गैस के अंदर कुछ न कुछ स्थान रह जाता है, द्रव के अंदर उससे कम होता है, ठोस के अंदर एकदम में कम होता है। देखिए द्रव के अंदर आंतराणविक स्थान का मतलब होता है, देखिए आप शरबत घोरे हो तो आप देखिएगा पानी द्रव है, पानी तो द्रव है जी, पानी द्रव है तो लिक्विड फॉर्म होता है, क्योंकि उसका आयतन क्या होता है, आयतन तो नीचे होता है लेकिन आकार नीचे होता है। यानी कि द्रव है, लिक्विड है पानी, तो पानी में चीनी डालते हैं तो घुल जाता है। यानी चीनी कहाँ गया, अब कभी सोचे हैं चीनी आंतराणविक का स्थान, उसके बीच अणुओं के बीच जो स्थान था, पानी के बीच अणुओं के बीच जो स्थान था ना, उसी में जाके घुल जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आंतराणविक का आंतराणविक स्थान गैस होती है, कब ठोस होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, देखिए लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे अभी रसायन के आधार पर बातें नेक्स्ट वीडियो में। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।